जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी प्यारे भक्तों को हर हर महादेव। दोस्तों, बनारस की धार्मिक यात्रा पर चलते हैं इस साल। दोस्तों चलिए चलते हैं बनारस की धार्मिक यात्रा पर। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि काशी को बनारस और वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है। यहीं पर दोस्तों श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग भी विराजमान है। और अगर आप भी बनारस के काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शन करने का विचार बना रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों आज हम बात करेंगे आप यहां तक कैसे पहुंचें, यहां पर होटल व धर्मशाला कहां पर लें, दर्शन करने का सही तरीका क्या है, आप यहां पर कौन कौन से प्रमुख मंदिर दर्शन करने जा सकते हैं और खाने पीने की क्या व्यवस्था है। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा संपूर्ण बजट की जानकारी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो फिर चलिए शुरू करते हैं महादेव के दर्शन। दोस्तों प्रतिवर्ष पूरे देश और दुनिया से करोड़ों भक्त श्री काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं, गोवा, शिमला और मनाली इन सभी जगहों को मिला लें उससे भी ज़्यादा लोग यहां पर दर्शन करने के लिए आते हैं। तो फिर चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एकदम से शुरू करते हैं और जानते हैं कि आप यहां तक कैसे पहुंचेंगे। यहां तक आने का सबसे सस्ता और सरल तरीका क्या है। ट्रेन का दो प्रमुख स्टेशन है, बनारस और वाराणसी रेलवे स्टेशन। हर प्रमुख स्टेशन से यहां तक डायरेक्ट ट्रेन आपको मिल जाएगी। दोनों ही रेलवे स्टेशन काशी विश्वनाथ मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं, जिसे आप ई रिक्शा, ऑटो या इलेक्ट्रिक बस के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। ई रिक्शा और ऑटो में आपसे शेयरिंग में 25 से 30 रुपये का चार्ज करते हैं। वहीं अगर आप रिजर्व में जाना चाहते हैं तो 100 से 150 रुपये आपसे चार्ज करते हैं। बात करते हैं बस की, तो आसपास के शहरों और राज्यों से आपको यहां तक डायरेक्ट बस मिल जाएगी। बहुत से टूर एंड ट्रेवल्स वाले अपनी बस सर्विस यहां तक चलाते हैं, तो आप बस के माध्यम से भी बहुत ही आराम से यहां पर आ सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो यहां पर लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बना है, जो मंदिर से लगभग 26 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप आराम से फ्लाइट के माध्यम से भी यहाँ तक आ सकते हैं। बहुत से लोग अपनी खुद की कार से भी यहाँ तक आना चाहते हैं, तो कार से आने के लिए आपको यहाँ पर पार्किंग की फैसिलिटीज़ भी मिल जाएगी। तो चलिए, बहुत ही प्यारा सफ़र पूरा करके अब हम लोग पहुँच चुके हैं बनारस। और अब हम लोग बात करते हैं रुकने के लिए होटल या धर्मशाला आप कहाँ पर लेना चाहिए। दोस्तों वैसे तो आप पूरे ही बनारस में कहीं पर भी रुक सकते हैं, बहुत ही वीआईपी होटल आपको मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप ऑटो या ई रिक्शा के माध्यम से गदौलिया चौराहे पर आ जाएं। दोस्तों इसे गिरजाघर चौराहा भी कहते हैं। यहाँ से मंदिर और गंगा घाट मात्र 200 मीटर पर स्थित है। इस चौराहे के आसपास आपको बहुत ही अच्छे होटल व धर्मशाला मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर मेन रोड पे आपको थोड़े से होटल महंगे मिलेंगे, वहीं यदि आप की थोड़ी सी गली में जाकर होटल लेते हैं तो बहुत ही अच्छा और बजट में होटल आपको मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ धर्मशाले के रेट 600 रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं। वहीं होटल रेट की बात करें तो आपको 5000 से 1000 तक के बजट में होटल मिलेगा। दोस्तों यह लोकेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि मंदिर और गंगा घाट वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आपको बार बार अपने होटल पर जाना नहीं होगा, इससे आपका टाइम और पैसा भी बचेंगे। तो आप इस लोकेशन पर कहीं पर भी अच्छा सा होटल ले लीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर दर्शन करने का सही तरीका क्या रहता है। दोस्तों सबसे पहले हम लोग चलेंगे गंगा जी में स्नान करने। गदौलिया चौराहे से ही सामयिक घाट के लिए रास्ता जाता है। यहाँ पर आप माँ गंगा की कृपा और जल में स्नान कर सकते हैं, साथ ही साथ पूजा अर्चना भी करवा सकते हैं। तो गंगा जी में स्नान करने के बाद अब हम लोग चलेंगे श्री काशी विश्वनाथ जी के महादेव जी के दर्शन करने। दोस्तों मंदिर में एंट्री करने के 4 प्रमुख रास्ते हैं। गेट नंबर 1 जहां पर कॉरिडोर बना हुआ है, दूसरा विश्वनाथ गली से, और फिर उसके बाद गदौलिया चौराहे के पास गेट नंबर 3 और फिर गेट नंबर 4 भी बना हुआ है। आप किसी भी गेट से एंट्री कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप गेट नंबर 4 से एंट्री करें, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा भीड़ भाड़ कम रहती है। वहीं आप मंदिर में शीघ्र और सुगम दर्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पर सुगम दर्शन काउंटर भी बने हुए हैं। इसमें 300 रुपये से चार्ज होता है और आप बहुत ही आराम से दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। वहीं अगर भीड़ ज़्यादा है तो सुगम दर्शन में भी आपको 1 घंटा तक लग सकता है। दोस्तों अगर किसी के चलने में परेशानी है या कोई सीनियर सिटीजन है तो आप चाहें तो व्हील चेयर भी ले सकते हैं। गदौलिया चौराहे, गिरजाघर चौराहे से और सुगम दर्शन काउंटर के पास से ही व्हील चेयर मिल जाएंगे। व्हील चेयर का चार्ज 300 से 400 का होता है। मंदिर में दर्शन करने के बाद में
आपको फिर वहीं पर ड्रॉप कर देते हैं। वहीं मंदिर में मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक वॉच और कोई भी सामान ले जाना अलाउड नहीं है। तो मंदिर के बाहर और मंदिर के अंदर दोनों जगह लॉकर बने हुए हैं, सामान रख सकते हैं। लेकिन इन दुकानों से आपको प्रसाद लेना रहता है, लेकिन यहाँ पर प्रसाद बहुत ही ज़्यादा हाई फाई रहता है। तो आप नॉर्मल दुकानों से प्रसाद और फूल माला ले सकते हैं, फिर आप मंदिर के अंदर बने लॉकर में अपना सारा सामान जमा करा सकते हैं। तो चलिए फिर लाइन में लगकर महादेव जी के बहुत ही अद्भुत और दिव्य रूप के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। महादेव जी आप सभी भक्तों की मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। दोस्तों वैसे तो नॉर्मल दिनों में 1 घंटे में आपको दर्शन मिल जाते हैं, लेकिन अगर बहुत ही भीड़ भाड़ है तो यहाँ पर 3 से 4 घंटे भी दर्शन में लग सकते हैं। महादेव जी के दर्शन करने के बाद अब हम लोग बात करते हैं बनारस में हम लोग कहाँ कहाँ दर्शन प्राप्त करने जा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग चलेंगे काल भैरव जी के दर्शन करने, जो मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गेट नंबर 4 के सामने से ही रास्ता जाता है। अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो आप पैदल चले जाइए या फिर यहाँ पर रिक्शा भी कर सकते हैं। रिक्शा वाले आपको 50 से 60 रुपये का चार्ज करते हैं। दोस्तों कहते हैं कि महादेव जी के दर्शन करने के बाद काल भैरव के दर्शन करना जरूर चाहिए, तभी आपकी यात्रा सफल मानी जाती है। तो लाइन में लगकर काल भैरव जी के बहुत ही अद्भुत और दिव्य रूप के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों बहुत ही अलौकिक दरबार है, यहाँ पर दर्शन करने जरूर आइए। दोस्तों काल भैरव जी के दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे ललिता घाट। अगर आप चाहें तो बनारस की पतली पतली कुंज गलियों से होते हुए मात्र 500 मीटर की दूरी तय कर आप यहाँ पहुँच जाएंगे। आप रिक्शे के माध्यम से भी यहाँ पहुँच सकते हैं। यहाँ पर नेपाली मंदिर और पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे। यह भी यहाँ के बहुत ही ज़्यादा प्रतिदिन प्रसिद्ध मंदिर हैं। यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे विशाल राखी मंदिर के दर्शन करने, जो माता रानी की बहुत ही पवित्र और अलौकिक दरबार है। मंदिर में प्रवेश कर माता रानी की दिव्य रूप के दर्शन करेंगे। दोस्तों मंदिर बहुत ही ज़्यादा फेमस मंदिर है, यहाँ पर दर्शन करने जरूर आइए। अब हम लोग चलेंगे अन्नपूर्णा मंदिर के दर्शन करने। साथ ही यहाँ पर आपको अन्नपूर्णा रसोई भी मिलती है। दोस्तों यहाँ पर भोजन अवश्य करें, बहुत ही पवित्र और स्वादिष्ट भोजन आपको यहाँ पर मिलता है। दोस्तों बहुत ही पवित्र रसोई है, आप यहाँ पर भोजन जरूर करें। तो इन सभी मंदिरों में दर्शन करने के बाद में अब हम लोग फिर से आ जाएंगे दशाश्वमेध घाट पर। दोस्तों बनारस को मंदिरों और घाटों का शहर भी कहते हैं। सभी घाटों की विशेष मान्यता भी है। अगर आप इन सभी घाटों के दर्शन करना चाहते हैं तो सबसे सस्ता और सरल तरीका है नाव से। नाव के माध्यम से इन सभी घाटों के दर्शन कर सकते हैं। नाव वाले आपसे शेयरिंग में 100 रुपये का चार्ज करते हैं। करीब 40 से 45 घाट आपको दर्शन कराते हैं। वहीं अगर आप चाहें अपनी पर्सनल नाव से भी जा सकते हैं। इसमें आपसे 800 से 1000 रुपये चार्ज करते हैं। अगर आप सभी 84 घाट के दर्शन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 1200 से 1500 का चार्ज होने वाला है। दोस्तों नौका विहार का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा खास रहता है। यहाँ पर कुछ प्रमुख घाट हैं जैसे राजा घाट, केदार घाट, हरिश्चंद्र घाट, 80 घाट, पंचाल घाट और भी बहुत से प्रमुख घाट हैं। आप इन सभी को नाव के माध्यम से दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों मणिकर्णिका घाट यहीं पर है जहां पर 24 घंटे दाह संस्कार होता है। इस घाट की बहुत ही विशेष मान्यताएं हैं। तो आप गंगा के इस पावन जल में नौका विहार जरूर करें। दोस्तों शाम को 7 बजे दशाश्वमेध घाट पर भव्य आरती का आयोजन भी होता है। शाम को 5 बजे से ही लोग आना शुरू हो जाते हैं। बहुत से लोग घाट पर बैठकर आरती के दर्शन करते हैं और बहुत से लोग नाव पर भी बैठकर सामने से आरती के दर्शन करते हैं। तो आप इस आरती में ज़रूर शामिल हों। इस आरती का अनुभव बहुत ज़्यादा खास रहता है। इसके अलावा ललिता घाट पर बने कॉरिडोर के नज़ारे शाम को और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। शाम को इसके नज़ारे देखते ही बनते हैं। तो आप शाम को इस कॉरिडोर पर घूमने ज़रूर जाइए। साथ ही साथ आप मंदिर परिसर में भी प्रवेश जरूर करें। शाम को मंदिर परिसर के नज़ारे देखते ही बनते हैं। शाम 7 बजे, 8 बजे और 9 बजे यहाँ लेज़र लाइट शो भी होता है। इसमें काशी विश्वनाथ मंदिर के संपूर्ण इतिहास को विशेष रूप से दिखाया जाता है। तो शाम को आप घाट पर लेज़र शो देखने जरूर आएँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों काशी विश्वनाथ जी की गंगा घाट की आरती काफ़ी विश्व प्रसिद्ध आरती है और बहुत ही अलौकिक और बहुत ही सुंदर
आरती होती है दोस्तों। इसको देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस आरती का लुत्फ़ उठाना है या आरती के दर्शन करने हैं तो आप 5 बजे से ही आप स्थान को ग्रहण कर लें, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर आपको स्थान नहीं मिलेगा। साथ ही दोस्तों बात करें, कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहां आरती के दर्शन करने के लिए आपको जगह लेने के लिए 1000 रुपये तक भी पे करना पड़ सकता है। तो दोस्तों जल्दी पहुँचें और आरती का आनंद लें। दोस्तों ये थी अपनी काशी विश्वनाथ जी की दर्शन की यात्रा। अब हम बात करेंगे कि आपको कितने दिन का प्लान बनाना चाहिए। बात करें दोस्तों कितने दिनों का आपको प्लान बनाना चाहिए, तो मैं एडवाइस करूंगा आप कम से कम 1 नाइट यहाँ पर स्टे ज़रूर करें। अगर आप बनारस को और भी अच्छे तरीके से घूमना चाहते हैं तो फिर आप कम से कम 2 नाइट यहाँ पर रुक सकते हैं। आप इतने समय में बनारस को बहुत ही अच्छे से घूम लेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी बजट की। कितने बजट में आप इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। दोस्तों मैं मानकर चलता हूं कि आप कम से कम 2 या 3 लोग यहां पर दर्शन करने आएंगे ही, क्योंकि 2-3 लोग में आपका बजट बहुत ही अच्छे तरीके से डिवाइड हो जाएगा। अगर आप 2 डेज़ और 1 नाइट का प्लान बनाते हैं तो आप मानकर चलिए 3000 से 3500 प्लस ट्रेन टिकट का बजट रहने वाला है। इस बजट में आप बहुत ही अच्छे तरीके से पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। अगर आप 2 नाइट का स्टे लेते हैं तो आपका बजट 3500 से 4000 प्लस ट्रेन का टिकट होने वाला है। दोस्तों अगर आपके पास में बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप यहां पर बहुत ही VIP 5 स्टार होटल भी ले सकते हैं। आप अपने बजट के हिसाब से इस पावन यात्रा को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों ये थी अपनी श्री काशी विश्वनाथ दर्शन की धार्मिक यात्रा। मिलते हैं अगली धार्मिक यात्रा के लिए, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय हिंद।